धन्यवाद आदरणीय शालिनी जी। आज की सूक्ष्म क्रियाएं और आसन की क्रियाएं बहुत अच्छी तरह से शिव भक्ति की मैं डूबी हुई कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बहुत आनंद लिया होगा ऐसा मेरा विश्वास है। बढ़ते हैं आप प्राणायाम की ओर। सुविधा अनुसार स्थिति में बैठे। ऐसी स्थिति जिसमें आप आधे घंटे तक बैठ सकते हैं। पद्मासन में बैठे हैं बहुत अच्छा, नहीं तो सुखासन सिद्धासन किसी भी स्थिति में बैठे। अब ये हंसी का अभ्यास करके चुके हैं, सुंदर हंसी का अभ्यास। चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखें कोमलता से बंद। सांसें अपनी सामान्य करें। दोनों हाथ घुटने पर। सर्वप्रथम लेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम का। क्या करना है उसके लिए? दोनों हाथ आगे की ओर लेकर आए, हथेली आमने सामने, मुट्ठी बनाइए। सांस भरते हुए, पूरी सांस भरते हुए अंदर उठिए और सांस छोड़ते हुए झटके से बाहर। 20 बार दोहराना है। आ जाए वापस। अब हम दोनों मुट्ठियों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और इसी प्रकार सांस भरते हुए ऊपर और सांस झटके से सांस छोड़ते हुए नीचे। 20 बार करना है ये भी। आते हैं वापस। अब क्या करना है? दोनों मुट्ठियां बांधने हैं और कोहनी हमारी मुड़ी हुई है। दोनों मुट्ठियां हमारे कंधों के सामने और अब कोहनियों को ऊपर उठाएंगे और नीचे करेंगे। सभी साधक बहुत अच्छे प्रकार कर पा रहे हैं। 20 बार करना है। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के पश्चात आते हैं वापस। अब कैसे करना है? अब दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाते हैं और मुट्ठियां बनाते हैं और मुट्ठियां हम हमारी बाजुएं सीधी रहेंगी और इस तरीके से झटके से आगे लेकर आएंगे और पीछे लेकर आएंगे। बहुत सुंदर।
आते हैं वापस। शरीर में ऊर्जा का संचार हमारे हो रहा है। थोड़ी गर्मी भी आ गई है। दोनों हथेलियां अभी घुटनों के ऊपर ही रहेंगी। अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। अगली क्रिया कपालभाति। 5 मिनट करनी है हमें। भरिए गहरा लंबा सांस और धीरे धीरे सांस खाली कीजिए। पुनः गहरा लंबा सांस भरिए, मूल बंद लगाइए और आरंभ कर दीजिए कपालभाति क्रिया। झटके से सांसों को खाली करते। एक लय में सांस लेनी नहीं है, झटके से छोड़नी है। सांस अपने आप अंदर जाती है, जितनी स्वाभाविक रूप से अपने आप अंदर जाए उतनी ही जाए। सांस अंदर लेने का कोई प्रयास नहीं करना। चेहरे की आकृति नहीं बिगड़ेगी, कंधे नहीं हिलेंगे। केवल नाक से सांस छोड़ना और नाभि को अंदर करना। मूल बंद लगा रहेगा हमारा। मूल बंद अगर खुल जाता है तो पुनः लगाएं, फिर खुल जाता है तो फिर लगाएं। प्रयास करें मूल बंद लगा रहे। अभ्यास से ये संभव है। करते रहें कपालभाति की क्रिया। हमारे शरीर के 7 चक्रों को प्रभावित करने वाली क्रिया। दो आवृत्ति में लगभग 1 सेकंड का अंतर। यानी 1 मिनट में लगभग 60 आवृत्ति लेने का प्रयास। थक जाने पर कुछ पल रुकें और पुनः आरंभ कर दें।
आते हैं वापस। अब धीरे धीरे पूरी सांस खाली करते हुए तीनों बंद लगाते हैं। मूल बंद लगा हुआ है, नाभि को अंतर करते हुए वो ज्ञान बंद, थोड़ी सी गर्दन को आगे झुकाते हुए जलंधर बंद, क्षमता अनुसार रुकें। जब नहीं रुका जाए तो धीरे धीरे बंधों को खोलेंगे ऊपर से नीचे। पहले गर्दन सीधी करेंगे, नाभि ढीला करें, फिर मूल बंद खोलें। यथा बाह्य कुंभक। अब बढ़ते हैं आंतरिक कुंभक की ओर। पुनः त्रिबंध लगाएं, मूल बंद लगाएं। पहले धीरे धीरे सांस भरें, अधिकतम सांस भरें, नाभि को जितना हो सकता है अंदर खींचें और थोड़ा गर्दन को झुकाएं। इस अवस्था में भी रुकें कुछ पल, क्षमता अनुसार। जब नहीं रुका जाए तो क्रमानुसार बंधों को खोलते हुए आते हैं वापस। अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। दोनों हाथ पलट कर ज्ञान मुद्रा में। अगली क्रिया अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा, दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। और सर्वप्रथम बाईं ओर से धीरे धीरे सांस को खाली करते जाएं, अधिकतम खाली करें। अब धीरे धीरे बाईं ओर से ही सांस को अधिकतम भरें और बिना रुके हुए विपरीत दिशा से यानी दाईं ओर से सांस को खाली करते जाएं, अधिकतम खाली करें। अब धीरे धीरे दाहिनी ओर से सांस भरनी है और बिना रुके हुए बाईं ओर से सांस को खाली करते जाएं। ये एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम की क्रिया को दोहराते जाएं। बहुत ही सरल क्रिया, कोई विशेष प्रयास हमें नहीं करना, लेकिन बहुत लाभ है। प्रयास करें कि सांस लेने की और छोड़ने की अवधि बराबर रहे। धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे ही सांस को छोड़ना है।
ध्यान आती जाती सांसों पर। बाईं ओर से हमने आरंभ किया था। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए जब बाईं ओर से सांस को खाली कर रहे हैं तो आते हैं वापस। दोनों हाथ पुनः ज्ञान मुद्रा में। सांसें हमारी सामान्य हैं। अगली क्रिया भ्रामरी प्राणायाम। स्थिति लें, अंगूठा कान के अंदर, पहली 2 उंगलियां पलकों के ऊपर, तीसरी उंगली नासिका के नीचे, चौथी उंगली होठों के नीचे। 2 बार यह आवृत्ति करनी है। भरिए गहरा लंबा सांस और कंठ से मधुर स्पंदन की ध्वनि निकालते हुए भौरे की तरह गुंजन करते हुए। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी होने पर आते हैं वापस। आंखें हमारी कोमलता से बंद हैं। दोनों हाथ पुनः ज्ञान मुद्रा में। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। ध्यान में जाने के लिए सर्वप्रथम एक बार ओम मंत्र का जाप। भरिए गहरा लंबा सांस। शरीर हमारा स्थिर। ध्यान आती जाती सांसों पर। देखें किस प्रकार हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। सहज होकर, सहजता से सजग होकर श्वास प्रश्वास की क्रिया को करते जाएं। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज। देवों के देव जिन्हें कहते हैं महादेव यानी शिव जी, हिंदुओं के देवता हैं। महाशिवरात्रि के दिन उन्हीं की आराधना की जाती है। भगवान शिव जिन्हें हम शंकर, भोले, महादेव, महाकाल, महारुद्र, नटराज, नीलकंठ, गंगाधर, शशिधर आदि नामों से हम जानते हैं। हिंदुओं का पवित्र त्योहार है।
पूरे भारत में बहुत ही उल्लास, श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। हर वर्ष फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। वैसे तो हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है, परंतु महाशिवरात्रि इनमें सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। वर्ष की 12 शिवरात्रियों में सबसे अधिक अंधकारमयी और ऊर्जा का संचार करने वाली रात्रि है। शिव पुराण के अनुसार इसी रात्रि को भगवान शिव एक बहुत बड़े ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे तथा ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सर्वप्रथम उनकी पूजा की थी। अन्य कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव का विवाह मां आदि शक्ति से संपन्न हुआ था और जैसा कि आदरणीय शालिनी जी ने बताया, समुद्र मंथन की कथा के अनुसार इसी दिन भोले बाबा ने कालकूट विष को अपने कंठ में धारण भी किया था। एक रोचक तथ्य यह भी है कि शंकर जी ने विष को गले से नीचे नहीं उतारा ताकि उनके हृदय में वास करने वाले श्री हरि को कष्ट न हो। जो भी मनुष्य इस दिन भाव भक्ति से महामृत्युंजय का जाप करता है वह लोक परलोक के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इस वर्ष अर्थात 2022 में महाशिवरात्रि का पूजन आज 1 मार्च को है। धीरे धीरे आते हैं वापस। एक बार पुनः ओम मंत्र का जाप, भरिए गहरा लंबा सांस। आज के इस विशेष दिन प्रार्थना में हम 11 बार महामृत्युंजय का जाप करेंगे। तत्पश्चात शांति पाठ आरंभ करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। एक ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। 4 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। 5 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। 6 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। 7 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। 8 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। 8 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। 9 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। 10 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। 11 शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। ओम। कुछ पल यूं ही शांत बैठे रहें। इस शांति को अपने मन मस्तिष्क शरीर में समाहित होने दें। दोनों हाथ जोड़ते हुए सर्वप्रथम भगवान शिव को, अपने प्रभु को, गुरुजनों को, माता पिता को नमन करते हुए दोनों हाथों में घर्षण करेंगे। अधिकतम घर्षण करें। थोड़ा सा बल भी प्रयोग कर सकते हैं और देखें ऊर्जा को अपने हथेलियों में पैदा होते हुए। अब इस ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर धारण करें। रुके कुछ पल। एक बार पुनः दोनों हथेलियों में घर्षण करेंगे। अब इस ऊर्जा को शरीर को अन्य अंगों में स्पर्श द्वारा इस ऊर्जा को प्रवाहित करें, विशेषकर उन अंगों पर जहां पे कोई कष्ट हो। पहली 2 उंगलियों से अपनी पलकों को बहुत कोमलता के साथ सहलाते हुए अपनी आंखें खोलें, इधर उधर देखें।
हरिओम शालिनी जी। आदरणीय शालिनी जी। शालिनी जी आपका माइक बंद है। Make sure the speaker is okay. हरिओम। सर की आवाज आ नहीं रही है मुझे। आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? ओके। तो बहुत सुंदर साधना हमें कराई गुप्ता जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंतिम प्रयास रह गया है, जैसे कि हम किसी भी पर्व पर भजन करते हैं, तो आज थोड़ा सा हमने बदला है कि आज हम भजन नहीं करेंगे, आज हम नृत्य करेंगे। और नृत्य कब करेंगे? जैसे कि हर्ष कपूर जी ने बहुत सुंदर हंसी हमें कराई थी कि हमें डांस करना है। आज हमें शिव जी की बारात में जाना है, शिव बारात में जाना है। तो शिव बारात में जाने के लिए कौन कौन उत्सुक है, कौन कौन तैयार है, बताएं जरा एक बार। आप भी चलेंगे जी, आप भी चलेंगे। तो जो जो शिव भक्त है एक बार कैमरा ऑन करें और जाने के लिए तैयार हो जाए। और मेरे घर से वीडियो कॉल आ रहा है, उन लोगों का रुद्राभिषेक हो गया, आरती में मुझे सम्मिलित करने के लिए वीडियो कॉल कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो हमें सबको शिव जी की बारात में चलना है, बाराती बनना है, और इतनी सुंदर स्माइल लानी है जितनी सुंदर बबीता जी के चेहरे पर है, और अब सर के चेहरे पर भी है। तो जो बारात में जाएगा वो फोटो तो खिंचाएगा ना, तो अपनी, हाँ राजेश जी, ऐसे हाथ दिखाने से काम नहीं चलेगा, कैमरा ऑन करना पड़ेगा। तो जो बारात में जाएगा उसकी फोटो खींचेगी। और मैम भी आ गई, थैंक यू सो मच मैम। और डांस करेंगे, ठीक है। तो मैं चला रही हूँ, शिव जी बिहाने आए पालकी सजाए के। तो जिसको जितनी मस्ती से डांस करने करे, अन्यथा ताली तो जरूर बजाए, अपनी हाजिरी जरूर लगाए, ठीक है। सिर्फ छोटा सा भजन है जो कि बचपन से सुनते आए और बहुत सुंदर लगेगा आप सभी को। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए। आ रही आवाज सबको? हाँ आ रही है। चलो बैठे बैठे करना है, खड़े होके करना है? जैसे आज तो अखिलेश जी आप खड़े होके कीजिए साथ में अच्छे से। ये आपकी सच्ची भक्ति है शिव के प्रति, ठीक है। वेरी गुड रवि भाई, आरती जी जो जोड़े से बैठे हैं वो तो और भी बढ़िया। तो पंजाबी लोग तो डांस करने में नंबर 1 होते हैं, रचना जी।
रवि भाई कैमरा ऑफ नहीं करना, हम देख रहे हैं आपको। चले बम भोला लीले भांग धतूर का गोला बोले जहर कम चले लड़का पराई के गमाए के सजाए के राम। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना सहयोग करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह की ऊर्जा आपके सारे दिन बनी रहे और शंकर आपके सभी संकटों का नाश करे। इसी प्रार्थना के साथ चलते हैं आदरणीय सर के पास, जिनका ये सारा रचाया हुआ खेल था। हरिओम सर। और मैं अपना माइक अब ऑफ रखूंगी, मेरे पीछे बहुत तेज माइक चल रहा है क्योंकि मंदिर में। हरिओम जी, नमस्कार। महाशिवरात्रि 1 मार्च 2022, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम महाशिवरात्रि पर। प्लान तो भले ही मेरा था, लेकिन उस प्लान को क्रियान्वित इतने अच्छे ढंग से आप लोग करेंगे, मुझे उम्मीद कम थी। अच्छे से करेंगे, लेकिन इतने अच्छे से करेंगे ऐसी उम्मीद कम थी, लेकिन बहुत खरे उतरे आप दोनों। और आदरणीय रीना जी नहीं आज, वो भी होती तो शायद एक कथा और भी हो जाती, शायद वो छूट गई। चलिए कोई बात नहीं। तो आप सभी को एक बार बम 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 बम, जय भोलेनाथ। भक्ति, शक्ति और साधना, तीनों का सम्मिश्रण था आज के इस कार्यक्रम में। डमरू भी था, सर्प भी था और अंत में नृत्य भी था। सबका मिश्रण आज आपने किया, बहुत ही सुंदर। और पूरी तैयारी भी आपने की। शिवरात्रि की क्या कथा है, क्या जानकारी है, वो सारी की सारी जानकारी भी आपने और गुप्ता जी ने, दोनों ने अच्छे से इकट्ठी की। और आसनों को भी बड़े अच्छे से कराया शालिनी जी ने। उसमें बीच में एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा दिया, बहुत ही सुंदर। तो आप सभी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आज के साधकों की संख्या जो मैंने नहीं देखी अभी, तो शायद काफी अधिक संख्या में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आभार। अब एक अनाउंसमेंट भी, आज महाशिवरात्रि का पर्व तो हमने आज मना ही लिया, तो ये पर्वों का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। मार्च के महीने में एक विशेष पर्व हर वर्ष आता है, कभी शुरू में आ जाता है तो कभी एंड में आ जाता है। तब की बात थोड़ा सा लेट है, 18 मार्च को, समझ गए होंगे, मैं होली की बात कर रहा हूं। अब होली का पर्व हमारे पास सामने, लास्ट होली का पर्व हमने 10 मार्च 2020 को मनाया था, ऑफलाइन मनाया था। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। उसकी यादें अभी तक हमारे मन से नहीं उतरती हैं, बनी हुई हैं। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस हम लोग आप लोगों के साथ देने वाले हैं। तो अब की होली का कार्यक्रम हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन करने वाले हैं। 3 कार्यक्रम हम लोग रखेंगे। पहला कार्यक्रम 16 मार्च बुधवार के दिन सायंकालीन साधना के दौरान होगा। 5:30 बजे से 7 बजे तक का कार्यक्रम होगा। और उसकी देखरेख या उस कार्यक्रम का संचालन आदरणीय बबीता जी के नियंत्रण में होगा। और बबीता जी को सारा कार्यक्रम भेज दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं बबीता जी से। उससे अगले दिन 17 मार्च बृहस्पतिवार प्रातःकालीन साधना में सुबह 5:30 बजे से वही 7 बजे तक ऑनलाइन होगा। और इसकी पूरी जिम्मेदारी
आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी को दी गई है। तो विष्णु जी के पास सारा कार्यक्रम भेज दिया गया है, तो आप विष्णु जी से संपर्क कर सकते हैं किसी प्रकार का, अगर आप कुछ उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप अपना इंटरेस्ट, अपना जो भी कार्यक्रम है वो दे सकते हैं। और उससे अंत में 18 मार्च होली वाले दिन सुबह शुक्रवार को ऑफलाइन कार्यक्रम होगा। गौतमपुरी केंद्र पर ये ऑफलाइन कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में आधे घंटे की साधना होगी। आप सभी अपने आसन, जो कि बहुत दिनों से बेचारे बंद पड़े हैं कहीं पर, उनको ढूंढना शुरू कर दीजिए, इसलिए बहुत जल्दी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ ये। तो अपनी जो शीट है, आपकी दरी है, सफेद चादर है, वो आप लेकर के आइए। तो सभी लोग अपना आसन भी लेकर के आएंगे। तो इस कार्यक्रम में ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आना चाहे वो सभी आ सकते हैं। समय 5:30 बजे से 8 बजे तक पहुंच जाएगा, लगभग 8 बजे तक समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में साधना के अलावा होली का कार्यक्रम भी होगा, कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी होगा और अंत में जलपान का कार्यक्रम भी हम लोगों ने रखा हुआ है। और इस कार्यक्रम में थोड़ा सा देखिए खर्च भी होगा कुछ। पहले हमने 5 नवंबर को एक कार्यक्रम किया था दीपावली के पर्व पर, उसमें तो हमने किसी से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया था, क्योंकि उसमें हमने सबकी सेवाएं ली थी। अब की बार वो सेवाएं थोड़े से कंट्रीब्यूशन के रूप में आप लोगों से हम लोग लेंगे। वैसे तो हमें 2-4 साधकों ने ये बोला कि नहीं सर रहने दीजिए, कंट्रीब्यूशन नहीं लीजिए, हम ही मिल करके कर लेंगे। तो मैंने कहा नहीं जी, इससे आप में अहंकार आ जाएगा, आप कहेंगे कार्यक्रम तो हमने किया है। तो इसलिए हम आप सभी से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन लेंगे और वो कंट्रीब्यूशन होगा 100 रुपीज पर हेड। प्रत्येक से जो भी साधक हमारे यहाँ आएंगे, बच्चों से कुछ नहीं लेंगे, बड़ों से 100 रुपए पर हेड हम लोग लेंगे। अगर कोई ज्यादा देना चाहेगा तो वो बात दूसरी है, लेकिन 100 रुपीज आप सबसे हम अवश्य लेंगे, जो कि आपका एक उस कार्यक्रम का एक भाग होगा, जो कि उस प्रसाद में थोड़ा सा आपका सहयोग होगा। तो उसके लिए आपसे 100 रुपीज पर हेड हम लोग लेंगे। बाकी अगर कुछ कम होगा या ज्यादा होगा तो उसको हम व्यवस्थित कर लेंगे। तो इतनी अनाउंसमेंट करनी है। और आज की साधना जो कि 7:15 बजे तक पहुंच चुकी है, तो शायद यहीं पर समाप्त करें। तो शालिनी जी का ठीक है ना, या और कुछ बोलना है? ठीक है, चलिए तो आज की साधना को यहीं विराम देते हैं और आदरणीय गुप्ता जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। अब आने वाले अखिलेश जी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अखिलेश जी नमस्कार आपको। मैं था कि अभी जब गुप्ता जी ध्यान करा रहे थे तो मैं आंखें बंद करके सोच रहा था कि अब लास्ट में जो है अखिलेश जी नहीं आएंगी तो मैं उनको बुलाऊंगा। तो देर के बाद आपकी आवाज ही आ गई, मेरे मन की बात आपने सुन ली और एकदम से आप प्रकट हो गई। धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आपने याद किया कि मैं आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। बहुत सुंदर रूपरेखा आपने आने वाले पर्व होली के ऊपर जो कार्यक्रम होने वाला है 3 दिन का, उसके बारे में बताया। एक मेरा अनुरोध ये था कि जो ऑनलाइन वाला जो कार्यक्रम होगा तो उसमें जो है वो संचालन जो है वो मैं चाहूंगा कि आदरणीय हर्ष जी करें और मैं और हमारे श्रीमती पत्नी देवी गुप्ता जी दोनों उनको सहयोग करेंगे। तो ये अगर आपकी अनुमति हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। और तो जी आपको ये तो बता ही दिया गया था कि हर्ष जी को भी आप अपने साथ ले सकते हैं, आप खुद करें या हर्ष जी से करवाएं, वो आप पर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आदरणीय हर्ष जी की अनुमति भी आवश्यक है। कोई नहीं, वो आप बात कीजिएगा उनसे वो तैयार हो जाए। किया था सर,
सर पिछली बार मैंने किया था, इस बार गुप्ता जी करेंगे। मैं उनके घर चली जाऊंगी भले ही उनका साथ देने के लिए। ठीक है, ये देखिए ये आपकी आपस की बात है, ये आप अपने तक ही रखिए अभी, ठीक है, डिस्कस मत कीजिए इसको। ठीक है सर जी, हम आपस में ही तय कर लेंगे। जी जी जी, आपस में तय कर लीजिए, आप स्वतंत्र। बढ़ते हैं आप शुभ संकल्प की ओर। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से इस योग विज्ञान साधना में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, और दूसरों के लिए भी हमारे दिल में सदैव प्यार भाव आता रहे, बसा रहे। कष्टों को सहने की हमें क्षमता, शक्ति प्रदान हो। दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे, क्रोध किसी के ऊपर नहीं करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर विशेष योग विज्ञान साधना को हम यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी को पुनः एक बार महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो। अखिलेश जी नमस्कार। नमस्कार। आपकी जोड़ी शिव शक्ति बनी रहे, भगवान सदा आप इसी तरह बने रहे, और आपके बिगर भाई साहब अधूरा, आपके बिगर वो अधूरा, उनके बिगर आप अधूरे। लेकिन आज साथ में रख के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ में आने के लिए। सभी लोगों को नमस्कार। शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। पुनः एक बार धन्यवाद सभी का। सभी का दिन मंगलमय हो।